आपका हो गया है जीवन क्लियर। अब आते हैं G2 के ऊपर। तो जिस भी लोकेशन में आप बुक करते हो, जैसे मैंने लॉरेंस बुक कर रखा था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वीडियोस की, जो लॉरेंस का जो है ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नंबर प्लेट होती है वो, और जिस पार्किंग स्पॉट में आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निक व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे आप जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन कर लें कनाडा में। तो काफ़ी सारे अभी जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कनाडा में, लाइसेंस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे वो आपका एज एड्रेस प्रूफ जो है रिजल्ट करता है, या जो है अगर आपको कार परचेज़ करनी है, ड्राइव करनी है, तो लाइसेंस तो चाहिए, क्योंकि इंडिया वाला यहाँ पे वैलिड नहीं है जो नॉर्मल लाइसेंस होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे किस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो करो जो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है ये टेस्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने जो है अपना G1 हो गया, G2 हो गया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है क्लियर कर लिया था। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे 3 तरह की क्लासेस होती हैं लाइसेंस की, G1, G2, G, ये मैं कार की बात कर रहा हूँ। और भी तरह के जैसे ट्रक, उनकी अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो सिंपली G1 आपका जो है नॉलेज टेस्ट होता है साइंस और रूल्स के रिलेटेड। तो आपको टोटल इस टेस्ट में जो है 40 क्वेश्चंस होते हैं। 20 आपको रूल्स के रिलेटेड होते हैं और 20 होते हैं आपको साइंस के रिलेटेड। तो कोई इतना बड़ा जो है डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये एग्ज़ाम। तो सिंपल, अगर आप जो है सिट कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले गूगल में सर्च कीजिए। आपके नियर बाय काफ़ी सारे सेंटर्स मिल जाएंगे आपको, जिस भी प्रोविंस में आप जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ कनाडा में जो है मैक्सिमम पावर्स है। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जो प्रोविंसेस जैसे स्टेट होते हैं इंडिया में, उनको एलोकेट की हुई है, तो वो अपना देखेंगे जो भी है। तो इसीलिए जिस भी आप प्रोविंस में आ रहे हैं, drivetest.ca है, उसमें आप सेलेक्ट कीजिए प्रोविंस। उसमें आपको सैम्पल्स भी मिल जाएंगे कैसे जो है G1 के जो क्वेश्चन आपको आएंगे हो, और थोड़ी वर्डिंग चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। तो टोटल 40 क्वेश्चंस में से आपको 2 सेक्शन होते हैं जिसमें 20-20 होते हैं। तो 16 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, यानी 80% टोटल आपको चाहिए क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम। अगर गलती से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता तो आप जो है $16 और भर के, बट ऐसा होएगा नहीं है। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और एक ऐप है G1 जीनियस, या जो मैं लिंक दे दूंगा, इनको फॉलो करेंगे तो श्योरिटी है कि आपका जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है G1 क्लियर हो जाएगा इजीली। अब बात करते हैं इसमें प्राइस की। तो यहाँ में मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा सारी जो भी है इसकी प्राइसेस की। तो अराउंड $158 समथिंग सेंट्स जो है। अगर आपके पास कोई भी इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जैसे 1 साल का, 2 साल का, तो आप इंडिया से जो है DL एक्सट्रैक्ट होता है, सर्च करेंगे कैसे मिलता है। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, कोई लेमिनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, स्टैम्प चाहिए। तो आप इधर इनको दे दीजिए, वो कंसिडर कर लेते हैं जब सबमिशन के टाइम। जिससे होता क्या है कि आपको वेट नहीं करना होता है फिर G2 के लिए। अगर G2 एग्ज़ाम ही बुक करना है, अगर आपका अराउंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फिर आप जो है G लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट G1 के बाद। तो सबसे पहले सिंपली आपको लोकेशन देख लेनी है जहाँ पे आपको जो है टेस्ट देना है। और अभी कोविड चल रहा है, तो अभी जो है मोस्ट ऑफ द सेंटर जो है बंद है, यानी सारे ही बंद है एक तरह से। तो ध्यान से देखिए, जब भी सेंटर्स ओपन होंगे तो उनका एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स होंगे, उस बेसिस पे वो अटेंड करते हैं जो भी कैंडिडेट जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं गया वहाँ पे, मैंने लॉरेंस, जहाँ मैं स्कारबरो में रहता था, तो लॉरेंस था यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है। तो गया तो टोकन मिलता सबसे पहले, फिर आपकी जो है टर्न आती है। टर्न में कि आपको पासपोर्ट जो आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उनको, और उसके बाद फिर आपका एक आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं, ऐसी बाइनोकुलर होती है, जैसे दूरबीन होती है, उस पर देखना है। वो बोलेंगे आपको राइट में दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपने बोलते रहना, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, ओके कर देना। फिर आपसे वो पैसे कटवा लेंगे जो है 158, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मेरे केस में मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मेरे लगे थे 106, ये स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है आपको बिठाया जाता है सिंपली हॉट सीट पे, जहाँ आपके सामने मॉनिटर होता है और आपके सामने होते हैं क्वेश्चन। तो टेंशन लेने का नहीं है। ये G1 जीनियस ऐप है, इसमें है सैम्पल टेस्ट है, इनको अटेंड कीजिए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कहाँ जो है मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार उसको ओवरव्यू कीजिए ताकि वो रिजॉल्व हो जाए। और फिर जो है टेस्ट डे पे आप जो है फ्लाइंग कलर के साथ बाहर निकलिए, और खुशी होकर फिर आपको
इस तरह का एक पेज मिल जाता है। 3 मंथ्स तक वैलिड होता है ये पेपर जो है। तो सिंपली आपको एक लाइसेंस जो है ओरिजिनल मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है। तो इस तरह का जो है आपका लाइसेंस आ जाएगा जो G1 है। अराउंड मेरा ये 1 वीक में आ गया था, वैसे 15 to 20 डेज़ में आ जाता है। अब आते हैं जी, ये देखिए अब मेरा एक्सपीरियंस। मैं उस टाइम पे घर वापस आ रहा था तो बस में बात कर रहे थे, क्योंकि जो मेरे साथ था, जो लड़का आपको अभी दिखेगा, अर्श, इसके पास भी DL एक्सट्रैक्ट था, बट इसके पास प्रॉब्लम ये थी, इसका लेमिनेट था, जिसके चक्कर में इसने जो है, इसका कोई फ्रेंड वहाँ से इंडिया से आ रहा था, फिर इसने नया मंगवाया था, बट इसके जो है इसको पे करने पड़ते हैं $158 कुछ सेंट्स जो है। बट उसमें जो है G2 जो आपका टेस्ट होता है उसकी फ़ीस कवर होती है, तो टेंशन लेने का। सो गाइज आपका हो गया है G1 क्लियर। अब आते हैं G2 के ऊपर। तो G1 में तो आपको पढ़ना है बस, वो कुछ गाड़ी गुड़ी तो चलानी नहीं है, पर G2 में चाहिए आपको एक कार। चाहे आप इंडिया में कितनी भी गाड़ी चला देते हैं, यहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है। स्टीयरिंग लेफ्ट में है। हाँ, गाड़ी जो है मोस्ट ऑफ द गाड़ी जो कार्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो इजी रहता है, बट स्टिल जो रूल्स इतने मतलब है कि आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने जो था 2 दिन क्लासेस ली थी, तो अराउंड मेरे को जो है 1 घंटा जो मैंने उसमें मतलब ट्रेनिंग की थी, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो अराउंड मेरे उसके लगे थे $70 लगे थे। 2 क्लासेस $35 पर आवर की थी। तो ऐसे ही आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे क्लासेस ले ली, जब आपको कंफर्टेबल लगे। आपको जैसे पार्किंग कैसे करनी है, जो 3-4 तरह की पार्किंग होती है वो आपको पता लग जाएगा तब कि क्या क्या चीज़ आपसे करवाते हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ी टिप मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, कैसे जो है आप G2 अपना जो है क्लियर करें ईजी से। तो जिस भी लोकेशन में आप बुक करते हो, जैसे मैंने लॉरेंस बुक कर रखा था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वीडियोस की, जो लॉरेंस का जो है ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कौन सा है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने वीडियो बनाई होती है कि ये ट्रैक है, यहाँ पे इतनी स्पीड लिमिट है, यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ पे ये मतलब पार्किंग नहीं, मतलब यहाँ से जो है आपके उस ट्रैक के अंदर ही आपका जो है टेस्ट होगा। तो उससे आपको एक ओवरव्यू हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ मुझे यहीं जाना है, तो थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको एक नई जगह लेके जाएंगे तो दिक्कत करेगा। तो इसलिए जहाँ भी आप बुक कर रहे हो पहले आप चेक कर लीजिए कि वहाँ की कोई वीडियो अवेलेबल हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल पाए और आराम से जो है आपका टेस्ट भी निकल जाए। उस दिन जिस दिन मेरा टेस्ट था, डेट आई थिंक वो 31 अगस्त थी जो मेरे को डेट मिली थी, और मैंने दिया था G2। हाँ जी, मैं G दे सकता था डायरेक्ट, बट दिक्कत उस टाइम पे यही थी कि कोविड था, और फिर यहाँ पे जो है अंदर टोरंटो में हो नहीं रही थी बुकिंग, जो है थी स्लॉट थे नहीं। तो मैंने कहा G2 पे तो हम ड्राइव कर ही सकते हैं, गाड़ी तो कोई इशू नहीं है। तो रात की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं हाईवे की, बट हमने तो ये सिटी के अंदर रहना था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो फिर जी गए वहाँ पे हम जिससे मैं ट्रेनिंग ले रहा था वही हमें ले गया। उनकी गाड़ी थी, उसको मैंने पता नहीं कितना पे किया, यहाँ मैं दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो लग गया, बट ये 1 टाइम कॉस्ट होती है, फिर आपको टेंशन नहीं, आपके पास जो है लाइसेंस मिल जाता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप G1 में चले गए सेंटर में और जाके टेस्ट दे आए, G2 में आपको जो है पहले ही जो है टेस्ट को बुक करना है एडवांस में, और फिर आपको एक डेट मिलेगी जो भी आपने स्लॉट पिक किया होगा और जो डेट होगी, और उससे पहले जो आपको वहाँ पे पहुँच के जो है अपना टेस्ट देना है। तो हम दोनों ही इकट्ठे गए थे, हमारा टाइमिंग में अराउंड 15 मिनट्स का डिफरेंस था। तो ये कुछ मूवमेंट्स हमने रिकॉर्ड करी थी, आप देखिए ज़रा इनको। आज है हमारा G2 टेस्ट कनाडा में। वेट कर रहे हैं हमारे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का, टाइम से आ नहीं रहा। होप करते हैं टेस्ट सही जाए। वो पीछे अपना टाउन हाउस। नर्वस नहीं होना और अच्छे से करके आएंगे। बेस्ट विशेस चाहिए आपकी तरफ से कि आपका टेकी टेस्ट पास कर पाए। तो आ चुके हैं हम मेट्रो ईस्ट सेंटर। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा था G2 टेस्ट देने, और उसके बाद क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो है पार्किंग स्पॉट्स होती हैं उनकी बना रखी है ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के बाहर, तो वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी होती है। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नंबर प्लेट होती है वो, और जिस पार्किंग स्पॉट में आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे वो आपसे डिटेल पूछेंगे, तो ये दोनों चीज़ें पूछेंगे, ताकि जो इन्विजिलेटर है वो वहाँ पे आके आपको अटेंड कर सके जो आपका टेस्ट है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तरफ है पार्किंग स्पॉट्स, यहीं से जाना है। तो जी हमारे घर के एक सदस्य अर्शप्रीत जी वो सामने बैठे हैं। तो जी अपने भाई को मोटिवेट करके आते हैं कि भाई परेशान नहीं होना है और अच्छे से टेस्ट देना है। गर्चा साहब ध्यान नाल। ओके जी, आज G2 टेस्ट है हमारा। पता नहीं कैसा जाएगा। अच्छा जाएगा, आप हौसला रखिए पूरा, अच्छा अपनी रहेगा। तरफ से बेस्ट देंगे। बेस्ट क्या बेस्ट अच्छा होगा। बेस्ट ठीक है।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है। अब टेस्ट में तो जी नर्वस बंदा हो ही जाता है, मैं भी नर्वस हो गया जी। पर जैसे जैसे करके चलता रहा काम, लास्ट में क्या हुआ, इंटरसेक्शन में आया। जब एंटर करना था हमने ड्राइव टेस्ट सेंटर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर लेफ़्ट टर्न लेना तो आपको आगे जाना होता है, क्रॉस करके जो पेडिस्ट्रियन वाली लाइन होती है। तो मैं आगे तक तो गया, तो वहाँ पे लाइट होगी रेड, और उधर से ट्रैफिक बंद ही नहीं हो रहा था। फिर जब रेड होगी फिर मुझे निकालनी पड़ी। मुझे डर था कि भाई कैंसिल ना कर दे मेरा लाइसेंस, बट ऐसी कंडीशन में आप जो है टर्न ले सकते हैं अगर आप अपनी पोजीशन में हो और आगे जो है रेड लाइट हो गई है। तो आया जी, और फिर कॉन्ग्रेट्स, यू हैड पास द टेस्ट। बस ये लाइन सुन के वाह जी वाह, दिल खुश हो गया। और गाइस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपने सीधा घर नहीं जाना है, जहाँ पे आपने अपने पार्किंग स्पॉट नंबर और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था वहाँ जाना है, और फिर आपको वो इशू कर देंगे इस तरह का जो है टेम्प्रेरी एक G2 लाइसेंस, जो कि आपका वैलिड रहेगा। क्योंकि इससे पहले आपका ऐसे कोई G1 लाइसेंस होगा, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे रखनी है और वो वैलिड रहेंगी। तो फाइनली टेस्ट पास हो गया भाई। हाँ जी, वो एक था 60 स्पीड ਸੀਗੀ। मैं ना वीडियो 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ स्पीड लिमिट है, ਮੈਨੂੰ 50 ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ नो इट्स 60। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं घर, पास हो गए। ये जो हमारे साथ जो भाई गया था वो भी पास हो गया। फिर अपना ये वाला जो है G2 लाइसेंस आ गया जी घर में, और उसी दिन हमें मूव भी करना था, हमारी लीज़ ख़त्म हो रही थी। तो गाइस कुछ ऐसा करते हैं, जैसे उनके फ्रेंड्स की कार होती है तो उनको ले लेते हैं, तो वो वाली कॉस्ट जो है आपकी सेव हो जाती है। बट आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको इस तरह के ऑप्शन आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे करते हैं, जैसे कोई रिमोट एरिया में या काफ़ी जैसे सबर्ब या कंट्री साइड या इस पर्टिकुलर GTA से बाहर जो है बुक कर लेते हैं स्लॉट, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है और ईज़ी से वो क्रैक कर पाते हैं टेस्ट। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है, बट एक बार जो है टेस्ट देने से पहले वहाँ की लोकेशन का वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे कि कोई ड्राइव टेस्ट ट्रैक की वीडियो अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, ताकि आपको जो है ईजी रहे। और मैंने क्या किया था, जैसे 2 दिन मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग ली थी, तो एक दिन मैंने ट्रेनिंग ली थी अराउंड 3 डेज़ पहले, और एक दिन ट्रेनिंग ली थी जिस दिन मेरा टेस्ट था, जिसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल था, और वही सेम गाड़ी थी तो कोई इशू नहीं आता आपको। तो गाइज़ जब मिल जाता है आपको फिर लाइसेंस, फिर आप ले सकते हैं कार। काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स हैं कार के, और डिसएडवांटेज भी हैं। बेनिफिट्स जैसे हैं, अगर आपका काम है जो उसमें कार की रिक्वायरमेंट है, या आप कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ ऊबर तो है, जैसे कई जगह बाईसाइकिल वाली ऊबर नहीं है, और नॉर्मल वाली जो कार वाली अच्छी चलती है, तो आप जो है कार भी बाय कर सकते हैं। बट ओनली उसमें आप जो है फूड सर्विसेज कर सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल जो राइड शेयर वाला करना, तो उसके लिए आपको चाहिए G लाइसेंस। तो G और G2 में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस G टेस्ट जब आपका होता है तो आपको हाईवे में भी लेके जाते हैं और वहाँ पे भी आपको टेस्ट करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें वही सेम रहती है। तो G सबसे ऊपर है और G1 ऐसे है, ऐसे चलता है, ये लैडर वाला सिस्टम है। सो गाइज़ होप करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ और जो मैंने आपको टिप्स बताई है, आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है कनाडा का वो क्लियर कर पाए हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो गाइस टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।